सरकारी भूमाफियाओं के चंगुल से किसानों की जमीन को छुड़ाने के लिए दिन रात मेहनत में लगी ही सरकारी संपत्ति और किसानों की जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के लिए सरकार द्वारा प्रशासन को भी सख्त आदेश है, लेकिन फिर भी कुछ भूमाफिया किसानों के साथ ठगी कर सरकार को बदनाम करने में लगे हैं। ऐसा मामला जनपद बिजनौर की तहसील चांदपुर क्षेत्र में देखने को मिला। तहसील चांदपुर क्षेत्र के थाना चांदपुर क्षेत्र के अंतर्गत गाँव बसंतपुर निवासी जितेंद्र कुमार यादव पुत्र इंद्रचंद्र ने कुछ दिन पहले खुद को चांदपुर इंडियन बैंक का फील्ड ऑफिस बताते हुए अलग अलग गाँव के कई किसानों के क्रेडिट कार्ड बनवाने के नाम पर बैंक मैनेजर और रजिस्ट्रार की मिलीभगत से किसानों की जमीनों की धोखाधड़ी से रजिस्ट्री करा ली। किसानों को थोड़ा थोड़ा पैसा देकर कहा कि बाकी पैसा कुछ दिन बाद मिलेगा। जब किसानों को अपनी जमीनों की किसी और के नाम रजिस्ट्री होने की सूचना मिली तो किसानों में हड़कंप मच गया। तहसील में जाकर जब अपनी अपनी जमीनों की फर्दे निकाली गयी तो जमीन किसी और के नाम दर्ज की गयी। उसी को लेकर पीड़ित किसानों ने मंडलायुक्त मुरादाबाद सहित सभी अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन आरोपी जितेंद्र कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतना देख पीड़ितों ने मीडिया को मौके पर बुलाया और सभी ने अपने साथ हुई ठगी के बारे में किसानों ने अपना दुख दर्द सुनाया, जिस पर ग्राम दरवड़ थाना चांदपुर निवासी ओमपाल सिंह पुत्र अतर सिंह ने बताया कि हम इंडियन बैंक चांदपुर में अपने क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए जब मैनेजर से मिले तो मैनेजर ने बसंतपुर निवासी जितेंद्र कुमार के पास भेज दिया और कहा कि उनके पास आओ, वो हमारा क्रेडिट बनवा देंगे। जब हम जितेंद्र कुमार के पास पहुंचे तो उसने क्रेडिट कार्ड की खानापूर्ति कराई। उसके बाद मैनेजर ने कहा कि आप तहसील जाकर अपने दस्तावेजों पर साइन करो। जब हम तहसील में पहुंचे तो तहसील में हमसे कोई जानकारी नहीं ली गई, हमसे केवल दस्तावेजों पर साइन और अंगूठे लगवाए गए। जमीन बेचने वाले रजिस्ट्रार द्वारा जानकारी ली जाती है, ये जमीन आपने बेची है या नहीं, इसके आपको पैसे मिले हैं या नहीं, आपने कितनी जमीन बेची है। किसान की संतुष्टि के बाद ही रजिस्ट्रार जमीन की रजिस्ट्री कराता है। लेकिन तहसील चांदपुर एक ऐसी तहसील है जहां किसान के बिना सहमति के ही किसानों की जमीनों की रजिस्ट्री करा दी जाती है। उसके साथ बड़ा फ्रॉड किया जाता है। किसानों के साथ इतने बड़े फ्रॉड के बाद भी आरोपी जितेंद्र कुमार के खिलाफ कोई अधिकारी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। इसमें जो है जमीन का फ्रॉड काम होता है, तुम्हें बताएं, लोग करते हैं। ये जितेंद्र है, इसने बहुत लोग पट कर दिए हैं, तुम्हें बताएं। भू माफिया है तकड़ा वाला, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। लोग परेशान है एरिया वाले इससे, पुलिस नहीं सुनती। जितेंद्र जी कहाँ के हैं? बसंतपुर के। कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? बस शामिल तो काफ़ी बड़ा वो है इनका, तुम्हें बताएं, ये तो जानकारी है नहीं पक्की, लेकिन मेन आदमी यही है। कितने लोग पीड़ित हैं इसमें? पीड़ित तो हमारे भगोड़े के हैं, तुम्हें बताएं, जो बेचारे परेशान हैं। लक्ष्मीदर के हैं, बाड़ी वाले के हैं, लक्ष्मीदर के हैं, और जी निवादा है, जलीलपुर है। बहुत लगभग कितने लोग होंगे? लगभग 500 लोग बेघर कर दिए इसने। कितनी जमीन लगभग लिखवा ली? बस जमीन का बहुत जमीन काफ़ी कर दी उसने, तुम्हें बताएं, रोड पने से। कोई कार्रवाई नहीं होती? कोई कार्रवाई नहीं होती इसके खिलाफ। ये तो दमंगीपना है इसका, तुम्हें बताएं। लोग इसके सामने बोलते नहीं है, जिसकी लिखवा लेता है। ये मेरे पापा हैं, हमें क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत थी तो ये बैंक में गए थे। बैंक मैनेजर ने भेजा जितेंद्र के पास। उसने कहा कि वो क्रेडिट कार्ड बनवाता है। तब पापा उससे मिले। हमारा पहले से ही क्रेडिट कार्ड निकला हुआ था ज़मीन पे। हमने उससे कहा था भी कि हमारा क्रेडिट कार्ड निकला हुआ है। उसने कहा कि बैंक मैनेजर से मेरी अच्छी सेटिंग है, मैं ये वाला करवा के उधर वाला तुम अपना जमा कर दियो। कौन से बैंक मैनेजर ने आप? इंडियन बैंक मैनेजर ने, चांदपुर। हाँ, इंडियन बैंक मैनेजर चांदपुर कि मैं बसंतपुर का है रहने वाला जितेंद्र यादव। उसके बाद क्या हुआ? उसने बैंक मैनेजर ने उसके पास भेज दिया। हमने उससे कहा कि हमारा क्रेडिट कार्ड निकला हुआ है। वो बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना आप तुम्हारा क्रेडिट कार्ड बनवा दूंगा। बैंक मैनेजर से मेरी अच्छी बात है इंडियन बैंक में, जो क्योंकि उसने सब पब्लिक को अपना आप बैंक का फील्ड ऑफिसर बता रखा जितेंद्र ने। उसके बाद उन्हें 2-3 महीना में घुमा के 11 जुलाई को जब पापा उसने फ़ोन करके बुलाए थे तो मैनेजर ने, और वो मिले हुए थे पहले से ही, तो मैनेजर ने पापा से कहा कि तुम जितेंद्र के साथ तहसील में चले जाओ, वहाँ साइन करने के बाद आपको आज ही क्रेडिट कार्ड का सारा पैसा मिल जाएगा। जब ये एक साइन हो गए, हमें 15 जुलाई को पता चला। 17 जुलाई को हम इसके घर गए। जो क्या मामला है, पूरी बात बताइए। ज़मीन का मामला सर, जितेंद्र नाम का एक लड़का है बसंतपुर का, उसने मेरी ज़मीन लिखवाई है धोखाधड़ी से। कृषि कार्ड के बहाने ले गया मुझे और वहाँ उन्होंने मेरा बनामा करा दिया। किस जिले का मामला है? किस तहसील? जिला बिजनौर, तहसील चांदपुर, ग्राम दरबार। अच्छा, क्या कह के लेके गए थे आप? कृषि कार्ड बनवाने चक्कर में। कार्ड बनवाने? हाँ। कहाँ लेकर के गए थे? तहसील ले गया। तहसील में जब आपसे रजिस्ट्री कराई तो वहाँ पर रजिस्ट्रार मौजूद था? क्या था पूरा मामला? रजिस्ट्रार से हम कह रहे थे कि मैं उस टाइम था ही नहीं, मौजूद नहीं था मैं। हम अगले दिन गए तो मना कर दिया उन्होंने। हम फिर वहाँ थाने गए, थाने वालों ने भी हम पर दबाव बनाया कोतवाल साहब ने,
कि 15 लाख रुपये दे दो, हम तुम्हारा फैसला करा देंगे। किस थाने का मामला है? चांदपुर थाना। अच्छा, इस मामले की शिकायत आपने उच्च अधिकारियों से की? हाँ की। क्या कहना था उनका? बस कह रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग कितने बीघे जगह थी आप? 22.5 बीघे। इस संबंध में आपने कहाँ प्रार्थना पत्र दे चुके हैं? हमने यहाँ थाने में दिया और सीओ साहब के दिया और एसपी के यहाँ दिया और मोहलवा DIG साहब के। क्या आश्वासन मिला है आपको? उन्होंने कह दिया कि हो जाएगा, आप निश्चिंत जो रहो। व्यक्ति आपसे मिला था वो क्या कहकर मिला था आपसे कि मैं बैंक का क्या कर्मचारी हूँ? हाँ, बैंक का कर्मचारी हूँ। और फिर ऑफिसर जो उसमें मिला हुआ है वो बोले तहसील वहाँ चले जाओ, तहसील। हाँ, मैनेजर के तहसील चले जाओ, वहाँ तुम्हारा बड़ा लोन बन जाए। मैं ग्राम प्रधान पति दरबड़ से, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे गांव में जो ओमपाल सिंह हैं उनके साथ बहुत बड़ा गद्दारी और धोखेधड़ी से उनकी ज़मीन को बैनामा करा लिया गया है, जबकि उन्हें एक कृषि कार्ड का लालच दिया गया था और कृषि कार्ड के लालच में ही उनकी सारी ज़मीन को उनको बैनामा करा लिया। लेकिन उनको किसी परिवार के किसी सदस्य को किसी को कोई जानकारी नहीं। उन्हें तो गलती से एक बार फर्द निकलवाई तो तब पता चला कि मेरे साथ तो इतना बड़ा घेल हो गया। और ये जो बसंतपुर के हैं, इसने जो है बहुत बैनामे पहले करा रखे। एक लड़का और है हमारे यहाँ का, उसके बाप का जो है ज़मीन अभी उसके नाम आई थी, उसके साथ भी यही गद्दारी करी है। उसकी भी 13.5 बीघे ज़मीन लगभग, इनकी 22.5 बीघे। और ये ज़मीनों का फ्रॉडगर्दी का काम चल रहा है और सभी ने जो है परेशान है। पूरा गांव इनके साथ है हर तरह से, इनकी कोई गलती नहीं है। इन्हें एक लालच दिया गया और थोड़े से पैसों में मात्र सारी ज़मीन लिखवा ली गई। जो आरोपी का नाम जितेंद्र नाम है उसका, बसंतपुर का रहने वाला। कितने लोगों के साथ? हमारे गांव के 2 लोग हैं और भी आसपास के कई गांव के लोग परेशान हैं। बाड़ी वाले के, लक्ष्मीधर के, इधर जटोल्ला है और भी कई तरह के लोग हैं। जो लोग इसकी अब फाइलें निकल कर आ रही हैं, पिछले रिकॉर्ड निकल कर आ रहे हैं। इस बात से पता चला ये हमारे यहाँ का मामला ना होता तो इस बात का पता ही नहीं चल जाता किसी आदमी को। तुम्हारा गांव कौन सा है? ग्राम दरबड़। कितनी जमीन लगभग लिखवाई होगी अवैध रूप से? अवैध रूप से तो उसकी तो अब तो 100 बीघे से ज़्यादा ज़मीन लिखवा रखी है।